नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा हम करने वाले हैं उसका नाम है ज़ेनज़ार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर आज भी आप देखोगे तो 1.41% की ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है और एक अपने बड़े सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैं कहूँगा, 550 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तमाम जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है, वो पिछले 6 से 8 महीनों में और स्पेसिफिकली पिछले 3 महीने में जिस प्रकार की गिरावट दिखा रही हैं, जिस प्रकार के दबाव के दौर से गुजर रहे हैं, वो अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पेनफुल है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि एक समय ये था, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई या एटलीस्ट इस प्रकार का आप कह सकते हो सिनेरियो बना था कि भाई अब यहाँ से एक बड़ी तेज़ी होगी, स्पेसिफिकली मिड कैप स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में। बट ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसका 52 वीक लो है 535 रुपये और ये ट्रेड कर रहा है 561 रुपये में। तो भाई आने वाले समय ऐसा क्या है, Q3 के नंबर कैसे रहे हैं, कुछ एक्विजिशन के भी रूमर रहे हैं ज़ेनज़ार टेक्नोलॉजी में, वो क्या इस प्रकार की चर्चा करेंगे। तो अगर आप ज़ेनज़ार टेक्नोलॉजीज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत बहुत आपके काम आने वाला है। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों के साथ रेकमेंड करे। ओके नाउ, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो, ज़ेनज़ार में एक बात तो है, ये ऊपरी स्तरों से आपको ऑलमोस्ट अभी करेंटली आप देखोगे तो 36% से भी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो माहौल कैसा है आने वाले समय में, तो देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ज़ेनज़ार टेक्नोलॉजीज की हम चर्चा करेंगे और कुछ रीसेंट ना मार्केट डेवलपमेंट हुए हैं लेट फरवरी 2026 में, वो किस प्रकार के रहे हैं। ओके नाउ, सबसे पहला है Q3 के नंबर। तो देखो, ज़ेनज़ार ने ना एक काफ़ी अच्छे मजबूत सेट ऑफ नंबर तो शो किए Q4 में, एक काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखा। इसके बावजूद एक सीजनली वीक इन्वायरमेंट हमको दिखा। कैसे आप देखें, रेवेन्यू में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ये मिलियन में तो इधर कर लीजिए 1430 करोड़ के आसपास रही, 7.93% का जंप दिखा ईयर ऑन ईयर। यूएस डॉलर टर्म में रेवेन्यू 2.2% बढ़ी ईयर ऑन ईयर, लेकिन एक सिक्वेंशियल गिरावट रही कुछ सीजनल फरलॉ के कारण। यानी ये जो सीजनल इश्यूज कारण यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली और ये देखने को मिलती है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे शानदार बढ़ोतरी, इसमें 25% से भी ज़्यादा, आप कह सकते हैं 199.8, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए। मार्जिन मार्जिन एक्सपेंशन का स्टैंड आउट हाईलाइट रहा है पूरे नंबर पे। एबिटा मार्जिन 17.4% में रही, एक बहुत ही अच्छा जंप, लगभग 200 बेसिस पॉइंट का रहा टोटल। क्यों? कुछ ऑफशोर हैवी डिलीवरी मॉडल आए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉस्ट को कंपनी ने ऑप्टिमाइज किया। यानी दिन प्रतिदिन के जो कामकाज के तरीके हैं वहाँ को कुछ पैसे बचे, कहीं पैसे जो तरह खर्चे होने चाहिए उसे ठीक जगह से लगाया गया। अब ऑर्डर बुक कैसी है? कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 180.2 मिलियन डॉलर रही है, एक हेल्दी सिक्वेंशियल यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आपको 13.6% देखने को मिली। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया लगभग ₹2.40 का। ठीक है, तो ये तो रही Q3 के नंबर। कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखते, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते। हाँ, मार्जिन एक्सपेंशन का होना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट अगर आप इन 88.9% में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ये बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके नाउ, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई फ्यूचर प्लान और कुछ स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है। देखो, मैनेजमेंट ना अब कहाँ बढ़ रही है, एआई फर्स्ट अप्रोच में। और भाई जिस प्रकार के हालात हैं, एआई फर्स्ट अगर आप अप्रोच नहीं रखेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। बात करेंगे एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की। रफली 20% जो इनका करंट ऑर्डर बुक है ये एआई से इन्फ्लुएंस्ड है। कंपनी डिप्लॉय कर रही है जेन्स एआई प्लेटफॉर्म ताकि वो कह सकते हैं ड्राइव कर पाए इफिशिएंसी इन बोथ इंटरनल ऑपरेशन और क्लाइंट सॉल्यूशंस में। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन प्लान बनाया जा रहा है कि एक नया सब्सिडरी बनाया जाए, स्टैब्लिश किया जाए अमेरिका में, ताकि लैटिन अमेरिकन मार्केट को टैप किया जाए और कुछ नियर शोर सपोर्ट भी दिया जाए यूएस क्लाइंट्स को। फिर वर्टिकल स्ट्रैटेजी, कंपनी फोकस कर रही है अपना फोकस बढ़ाना बीएफएसआई में।
बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस में। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी, विच हैव शोन बेटर रेजिलियंस कंपेयर टू टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया वर्टिकल। और अगर आप पुरानी व्यूअर हैं मेरे और आईटी में कंपनी में मेरे जो वीडियोज आ रहे हैं उसको ध्यान दे रहे होंगे, तो ये जो कम्युनिकेशन और मीडिया है ना, वो बहुत एक दबाव के दौर से गुजर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर भी थोड़ा बहुत परेशान में है। बट ये जो बीएफएसआई सेक्टर है, इसके साथ साथ जो नया एआई आप देख सकते हैं ना, एक वेव आ रही है, उसमें बीएफएसआई सबसे लास्ट होगा जो उसे टच करेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एआई को ऐड कर लेना, क्लाउड को ऐड कर लेना, प्लगइन को ऐड कर लेना प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। और बीएफएसआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो आप कहीं से भी खोना नहीं चाहते। तो जब तक सिक्योरिटी बहुत अच्छी ना हो जाए तब तक एआई का इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, बट वो ओवरऑल आईटी कंपनीज को पूरी तरह से छोड़ना या उन्हें जो ऑर्डर दिए गए वो कैंसिल कर देना, इस प्रकार का इंटीग्रेशन एआई में भी बीएफएसआई सेक्टर में नहीं होने वाला है। फिर कुछ मेजर इवेंट और रिसेंट न्यूज देखो, सिस्को क्लाइंट एक्सपोजर, कुछ एक लेट जनवरी में रिपोर्ट आई थी जो ये कह रही थी कि बिजनेस में ना कमी देखने को मिली है इनके टॉप क्लाइंट से, स्पेशली सिस्को सिस्टम से। और ये एक प्राइमरी रीजन रहा जो स्टॉक में आप इतनी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ठीक है, जनवरी में सिस्को सिस्टम द्वारा। फिर एक र्यूमर भी आया कि मैस्टेक को कंपनी खरीद रही है। फरवरी 26 में कुछ मार्केट र्यूमर ये सजेस्ट कर रहे थे कि जेंसर ना एक फ्रंट रनर है टू एक्वायर मैस्टैक, वो भी $900 मिलियन में। जेंसर ने बाद में ऑफिशियली ये सारे डिस्कशन को डिनाई किया, लेकिन न्यूज़ ने एक अपस्विंग तो दिखाई दी थी। इसके साथ साथ लेबर कोड इम्पैक्ट, सब के सब बैलेंस शीट में इस बार जो Q3 के नंबर पेश किए हैं, हर कोई एक वन टाइम बैलेंस शीट में अपने हिट ले रहा है लेबर कोड का। और यहाँ पर 252 मिलियन यानी 25.4 करोड़ रुपए का वन टाइम एड ऑन किया गया है, क्योंकि स्टेट न्यू एम्प्लॉय अफेक्टिंग एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, भाई वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज अ इन्वेस्टर जो आपको ट्रैक करती रहनी है, क्या है भाई? वो पहला है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ना टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट से, हमें ये देखना है कि स्पेशल मॉनिटरिंग द रिकवरी, और अगर कोई और ज़्यादा गिरावट होती है ना सिस्को अकाउंट में तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वर्टिकल परफॉर्मेंस, क्या टीएमटी टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी वर्टिकल में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, विच सॉ नियरली 9% सिक्वेंशियल डिक्लाइन, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, आपको जेंसर टेक का देखना है। फिर है यूटिलाइजेशन और ऑफशोर में मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है ना कि एक हाई मार्जिन लगभग 17% से ऊपर ये मेंटेन कर रखे हैं एज ए शिफ्ट मोर वर्क टू ऑफ शोर लोकेशन। लेकिन क्या ये जो वीज़ा डिनाइल और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इसके बावजूद ये ऑफ शोर इनका जो लोकेशन है ये काम हो पाएगा? फिर है एआई मोनेटाइजेशन, कैसे सक्सेसफुली एआई इन्फ्लुएंस करता है डील ट्रांसलेट इनटू रियलाइज रेवेन्यू ग्रोथ को वर्सेस डिस्क्रेशनरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट और टारगेट। देखिए, पहला है कंसेंसस टारगेट, यहाँ बाय और होल्ड की बात कही जा रही है। 765 से 830 का टारगेट है। मजबूत मार्जिन और हेल्दी ऑर्डर बुक की बात कही जा रही है इसके पीछे का टारगेट। और फाइनेंशियल 27 में कहा जा रहा है एक काफ़ी अच्छी पोटेंशियल रिकवरी भी होगी। मोतीलाल ओसवाल की अब बात करोगे, 810 का टारगेट दे रहा है, क्योंकि $300 मिलियन की इतनी बड़ी कैश रिजर्व है और एआई ड्रिवन कंपनी डील भी जीत रही है। प्रोवाइडर एक सेफ्टी नेट इन्हें प्रोवाइड करता है। एचडीएफ सिक्योरिटी ने होल्ड का टारगेट देता है ₹670 का। रीज़न क्या है? कंसर्न ये हो रहा है कि जो टॉप क्लाइंट से रेवेन्यू है, जो हमने देखा ना सिस्को सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और टीएमटी वर्टिकल में हमें साफ साफ वीकनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। कंपनी का ये टेक्निकल एनालिसिस है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर आप देखोगे ना इसका आरएसआई ये करेंटली 25 से 26 में ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक डीप ओवरसोल्ड जोन में है, जो अक्सर शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस लेकर के आता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, बात साफ है यहाँ पे, कंपनी के फंडामेंटल आज भी काफ़ी हद तक मजबूत हैं, रिमेन सॉलिड, मार्जिन अच्छा है, कैश बहुत है। लेकिन स्टॉक क्या सबसे बड़ा फेस कर रहा है? देखो, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे
तो दो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कह सकते हैं हम जेंसर टेक का। पहला, जो टॉप क्लाइंट से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, यानी सिस्को सिस्टम जिस तरह से इन्हें बिजनेस दिया करती थी उसके परसेंटेज में कमी आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर हमने देखा कि जो एआई से इन्हें जो क्लाइंट मिल रहा है वो किस तरह रहता है, उनका जो एक वर्टिकल है मीडिया और आप कह सकते हैं उनका, वो किस तरह काम कर रहा है, ये हमें देखना है। तो एक वेट एंड वॉच का अप्रोच लेना है अनटिल 600 के ऊपर जा करके ना, ऊपर जा करके आपका जेंसर टेक्नोलॉजी एक बार सस्टेन नहीं कर जाता। क्योंकि जब तक देखो माहौल ना बहुत ही निगेटिव है मार्केट में, ये कह देना यहाँ से जंप होकर के स्टॉक सीधा रैली कर जाएगा, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ अब ना नंबर्स की नहीं रह गई है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी अभी उस प्रकार का नहीं है जैसे हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब तक 600 के ऊपर जाकर के ये एक बार डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दे देता, एक दिन सस्टेन नहीं कर देता, तब तक कुछ भी कह पाना स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो जेंसर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।